माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं बहनों भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने नए नए वीडियो और कौन सा ग्रह कब आ रहा है और वो आपको क्या फल देगा उसके संबंध में जानकारी देने के लिए उपस्थित होता है। अब मैं आपसे निवेदन यह करता हूं कि आप इस वीडियो को, इस एपिसोड को बड़े ध्यान से समझें और देखें और इस पर गौर करके और फिर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबावें तो आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आवे। तो चलिए, सूर्य का ग्रह गोचर फल दिनांक 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक साढ़े साथी की मकर, कुंभ और मीन में और ढैया शनि कर्क और वृश्चिक में कैसा रहेगा। 5 राशियों पे फोकस करूंगा और यहाँ के यहीं आपको बराबर इस लग्न राशि, चंद्र राशि, नाम राशि, यहाँ के यहीं आपके सामने की 5 राशियों का आपको फल बताऊंगा। तो अभी प्रथम मकर राशि है जो 10वें नंबर की राशि है। इसके स्वामी शनि हैं और यह चंद्र राशि से आधारित है, यह नाम राशि से आधारित है, यह लग्न राशि से आधारित है। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन देखना यहां से है आपको। चलिए, अब देखिए, आपको मैं पूरा सूर्य का पूरा एक महीना है और मकर राशि में ये क्या फल देगा वो मैं आपको बता दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें घर में सूर्य। कन्या राशि में सूर्य बैठे हैं। ये आपके सिंह राशि से कन्या में प्रवेश हुए हैं और ये 17 सितंबर को प्रवेश होंगे, जो 17 अक्टूबर तक रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे। और कन्या राशि के स्वामी है बुध। तो सूर्य और बुध दोनों यहाँ आपस में मित्र ग्रह हैं, मगर यहाँ साढ़े साथी का भाव मकर राशि का अंतिम ढैया चल रहा है और शनि महाराज स्वामी हैं। तो शनि महाराज सूर्य पुत्र हैं, तो ये दोनों में आपस में विरोध है, पिता पुत्र में विरोध है। ये छाया पुत्र है, संध्याकालीन समय में इनका असर होता है और ये सूर्य पुत्र दिन भर, ये सूर्य हैं जो दिन भर पूरा प्रकाश में भारतवर्ष को रखते हैं और ये छाया पुत्र शनि हमेशा छाया में रहते हैं, रात्रि में माँ छाया देवी के साथ में निवास करते हैं। और ये सूर्यदेव दिन भर आपको न जाने क्या क्या इस दुनिया में घूमने फिरने को, प्रकाश में आपको काम करने को, ये सब काम ये करते हैं। तो रात और दिन में बहुत फर्क है मेरे मित्रों। ये रात के बॉस हैं शनिदेव और ये दिन के बॉस हैं सूर्यदेव। तो यह कैसे, आप मुझे बताएं कि यह कैसे मैच होगा और ये क्या आपको शुभ फल दे सकते हैं, आप स्वयं सोचिए। तो यह मकर राशि के शनिदेव 9वें घर में सूर्य बैठे हैं, तो महीना भर आपको थोड़ा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीना भर आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि के आपस में मित्रता नहीं है, तो लाभ की तो उम्मीद करना ही नहीं। और यह जो घर है, यह घर भाग्य का और धर्म का घर है। अब देखिए, भाग्य और धर्म का घर, तो भाग्य उदय होगा तो ये रोक लगा देंगे सूर्यदेव। बोलो क्या कहना आपका? रोक इसलिए लगा देंगे कि ये शनि मेरा पुत्र
जो मेरा विरोधी है माता छाया के साथ ये रहता है, तो इसलिए ये विरोधी को मैं कैसे लाभ दे दूं भैया। तो ये लाभ देने का काम तो नहीं करेंगे, भाग्य उदय तो नहीं करेंगे, लेकिन शांत स्वभाव में बैठे रहेंगे। अच्छा, शांत स्वभाव में बैठने का कारण क्या है, अब उसका भी आपको मैं बताता हूँ। शांत स्वभाव में इसलिए बैठेंगे कि 12 राशि के राजा बुध हैं। यहाँ पर एक बहुत विचित्र बात है, 12 राशि के राजा बुध कन्या राशि में, कन्या राशि के स्वामी बुध, ये 12 ही राशि के राजा हैं। तो अब 12 राशि के राजा हैं तो मकर के भी तो राजा हुए। तो सूर्य देव को बोलेंगे कि भैया मैं राजा हूं और तुम ये बताओगे इसको अनिष्ट फल कैसे दोगे, इसका भाग्य को आप उदय नहीं कर सकते, तो इसको इसके भाग्य को आप बिगाड़ भी नहीं सकते। तो ये चुपचाप शांत स्वभाव में सूर्यदेव 1 महीना चुप बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे, न तो इसका भाग्य उदय करेंगे और न इसके भाग्य को बिगाड़ेंगे। सामान्य स्थिति में ये यहाँ विराजमान रहेंगे। क्यों कि बुध 12 राशि के राजा, पहले बता चुका हूं, 12 ही राशि के राजा बुध। अगर आप चाहें तो बुध की जो नग आता है, वैसे तो मैं नग पे जाता नहीं हूं, लेकिन कहने में आ जाता है तो मैं बता ही देता हूं। क्या होता है कि 12 राशि के राजा बुध हैं, तो 12 ही राशि के राजा बुध है, तो सोने की अंगूठी ये मकर राशि के जातक कोई पहनते होंगे, तो वो चाहे तो यह पन्ना नग सोने में लगवा करके पहन सकते हैं। क्यों पहन सकते हैं? 12 ही राशि के राजा बुध हैं, इसलिए पहन सकते भैया। वैसे मैं बताता नहीं हूँ, ये मित्र ग्रह है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं ये पत्थरों पर बहुत कम विश्वास करता हूँ, ये मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन ये 12 राशि के राजा बुध हैं, तो भाई पहन लो, पन्ना है तो वो पन्ना रत्न क्या है, 12 राशि के राजा बुध, तो किसी न किसी राशि का अंश मकर राशि में शुभ फल दे देंगे, आनंद आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये फलाना नग पहनिए, इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरा ये कहना है कि जुड़ना है तो हनुमान जी से जुड़िए, और जुड़ना है तो नवग्रह की अर्चना प्रार्थना हनुमान जी को करिए। कहे हनुमान जी ये मेरे 9 ग्रह, इनको शांत करो। हे हनुमान जी ये मेरे पितृ मुझे परेशान कर रहे हैं, इनको शांत करो। और हनुमान जी में लग जाइए आप। और आप हनुमान जी में नहीं लग पाते हैं, तब फिर यशोधन ज्ञान सागर चैनल पर आइए और यहाँ अपना नंबर बुक करवाइए और फिर आकर के मिलिए। आपको बिल्कुल सरल विधियां बता करके, उपाय बता करके, और आपको नवग्रह आपका फेवर में काम करने लग जाएंगे, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। तो इस तरीके से ये सूर्य मकर राशि को न तो लाभ देंगे और न हानि पहुँचाएंगे। हाँ, यदि यहाँ बुध नहीं होते और यहाँ कोई विरोधी घर होता तो ये सूर्य जो है मकर राशि का सारा काम बिगाड़ देते 1 महीने में। 1 महीने में अभी तक तो सब कुछ चला गया, लेकिन और ऐसा कर देते 1 महीने में कि न दिन का न दुनिया का, न घर का न घाट का, ऐसा कर देते। लेकिन बुद्ध ने यहाँ सूर्यदेव से कहा कि भैया मैं 12 राशि का राजा हूँ, मेरा ये 9वां घर है, मकर राशि से है, तो मैं तो 12 ही राशि का राजा हूँ, अब तुम कहाँ इसको परेशान कर रहे हो। तो ये चुपचाप शांति से 1 महीना आराम से काट लेंगे, आपका ना नुकसान करेंगे ना फायदा करेंगे। तो आपको सावधान थोड़ा रहना पड़ेगा। सावधान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपको सावधान रहना पड़ेगा, अति आवश्यक है। और अगर आप सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भाई सूर्य तो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आप कुछ ऊंचा नीचा करोगे, कोई काम ऐसा करोगे, मकान लेना, प्लाट लेना, प्लाट बेचना, उधारी लेना, या व्यापार में बढ़ोतरी कर देना, कोई ऐसा काम कर दोगे तो फिर ये उसमें आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका नुकसान ही कर देंगे।
फिर आप कहोगे कि अरे ये क्या हो गया। तो इसलिए आप 1 महीना शांतिपूर्वक काट लें। स्वामी आपके शनि है, धर्म कर्म के काम में जो लगे हुए हैं, तो यहाँ आपके धर्म कर्म के काम कम हो जाएंगे। तो आप कम मत करना, धर्म कर्म के काम को आप करते रहना। जब आप धर्म कर्म के कार्य को करते रहेंगे तो फिर 17 अक्टूबर के बाद आपका कार्य उत्तरोत्तर बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने कुंभ राशि का जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य का ग्रह गोचर फल कैसा रहने वाला है उस पर चर्चा करता हूँ। ये आपके सामने यहीं आपको यहीं रहना है और मैं आपके सामने यहीं पे इसको मिटा करके और यहाँ कुंभ राशि लिख करके और आपको बता रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से सुने। ये 5 राशि यहीं पे पूरी आपको यहीं मिटा करके यहीं बताना मेरा काम है, तभी आपके पूरा समझ में आएगा। वैसे समझ में बिना उसके आ नहीं सकता, क्योंकि जातक को जब तक धरातल पे नहीं बताया जाएगा तो जातक समझेगा कैसे, भक्त समझेगा कैसे, विवर्ष समझेगा कैसे। इसलिए मैं बिल्कुल, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ये कुंभ राशि, इसके ऊपर चलते हैं। तो ये आपकी कुंभ राशि है, ये कुंभ राशि, ठीक है। अब आप यहाँ मीन राशि, यहाँ मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सॉरी फिर कर्क लिख दिया। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। अब देखिए कन्या राशि कहाँ पर आ गई, आपको बताता हूँ कन्या राशि का क्या है। मैं आपको बताता हूँ कन्या राशि कौन से भाव में आ जाती है। मृत्यु और आयु का भाव, क्योंकि 7.5 तो चल ही रही है और यह कन्या राशि और यहाँ सूर्य। अब मुझे बताएं आप, क्या आपका भला हो सकता है कुंभ राशि के विवर्ष, कुंभ राशि के जातक, कुंभ लग्न के जातक, कुंभ नाम के व्यक्ति, आपका क्या भला हो सकता है मुझे बताएं। कैसे भले होने का चांस पूरा 1 महीना नहीं है, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। वजह यह है कि सूर्य और शनि दोनों आपस में विरोधी हैं, मित्र नहीं हैं। ये छाया पुत्र हैं, छाया सूर्यदेव की पत्नी हैं। तो छाया कब होती है, संध्या समय कालीन छाया होती है और उसके साथ में शनिदेव रहते हैं, तो छाया में रहते हैं शनिदेव। तो सूर्य दिन भर तपाते रहते हैं, साधक इधर उधर काम में लगा रहता है, प्रकाशमान रहता है। जो आदमी सूर्यदेव को जल चढ़ाता है, जो आदमी सूर्यदेव की आराधना करता है, जो आदमी सूर्यदेव की तपस्या करता है, तो वो आदमी कौन होता है, बहुत बड़ा साधक होता है, तपस्वी होता है, तपस्या करता है। तपस्या कौन करते हैं, ऋषि मुनि। तो सूर्य की रोशनी में तपस्या करने वाले को बहुत कुछ आराधना, तपस्या, तप और जप करना पड़ता है, तब जाकर के सूर्य उनके मनोकामना को पूरी करते हैं। तो इसलिए ये दिन में पूरे दिन भर सूर्य तपता रहता है और सूर्य तपने से ही ये पूरी सृष्टि चलती है। लेकिन छाया भी होना जरूरी है, रात्रि भी होना जरूरी है। तो छाया में देखिए, छाया में लक्ष्मी का निवास होता है। छाया, लक्ष्मी माता की कृपा छाया पर रहती है, छाया देवी की कृपा से लक्ष्मी माता आती है, शनिदेव वहाँ निवास करते हैं। तो इसलिए छाया सबको पसंद है।
तो इसलिए ये सूर्य और ये कुंभ, ये 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8वां घर, 8वें घर में बैठे हैं, तो 8वां घर अनिष्ट है, ये चौथा 8वां 12वां अनिष्ट। तो अब यहाँ आयु का कारक, मृत्यु का कारक और पराक्रम का कारक। तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा ध्यान रखें कुंभ राशि वालों, और जुड़ जाएं महामृत्युंजय मंत्र से। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके और आसन पर बैठ करके, और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है दीपक लगाना, दिया लगाना या कुछ करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जाप महामृत्युंजय मंत्र का, मेरे भोले बाबा का, शिव जी का आप करते रहेंगे तो यह 1 महीना आपको परेशानी नहीं आएगी, दुर्घटना नहीं घटेगी, कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, मृत्यु योग भी टल जाएगा। काल उसका क्या बिगड़े जो भक्त हो महाकाल का, ऐसा। तो काल क्या बिगाड़ लेगा जब आप भक्त के ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और 1 महीना आसानी से आपका निकल जाएगा। और उसके बाद में सूर्यदेव 17 अक्टूबर के बाद दूसरी राशि में आगे प्रवेश कर जाएंगे। तो 1 महीने की बात है। कुंभ राशि के जातक सावधान रहें, सतर्क रहें और धर्म कर्म में बराबर लगे रहें, विचलित नहीं होवें। धर्म कर्म के मार्ग में विचलित अभी 1 महीना तो होना ही मत, और ज़्यादा तपस्या धर्म कर्म में लग करके करना, साधना में करना, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देना। यह कुंभ राशि वालों के लिए फायदा कारक है। यह 1 महीना बहुत ही तपस्या का है, कठिनाइयों का है, तो सावधान रहें, क्योंकि 7.5 आपको लगी हुई है। शनि महाराज पहले ही आपके ऊपर, मतलब पिछले सालों से 2.5-3 साल से आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो 1 महीना तो काट ही लो, क्योंकि सूर्य अभी फिर और आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके अपना समय को निकाल लें और सावधानी से काम करें। नया कोई काम ऐसा नहीं करें जिससे आगे अपने को घाटे का सामना करना पड़े, व्यापार में नुकसान हो जाए। हर प्रकार से थोड़ा सावधान 1 महीना रहना जरूरी है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सावधान कुंभ राशि वाले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मीन राशि की बात करते हैं। यह मीन राशि का वीडियो आपके सामने मैं ये हटा करके कुंभ राशि का और मीन राशि का वीडियो डाल रहा हूँ, जो आप देखें समझें तो आपको सब सामने पटल पर दिखेगा। चलिए, यह है मीन राशि। यह मीन राशि, यहाँ भी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर आपके सूर्यदेव बैठे हैं। यहाँ आपके सूर्य बैठे हैं। अब देखना आप, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे योग बनते हैं। समझेंगे आप थोड़ा तो बड़ा आनंद आएगा। विचित्र विषय कैसे बनता है, देखिए। यह आपकी मीन राशि है। यह चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लग्न राशि पर आधारित है, और आपकी कुंडली की राशि है मीन राशि। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वां घर। अब यहाँ से 7वां घर, तो 7वां घर क्या कहता है, इसको आपको मैं पहले तो बताता हूँ कि 7वां घर क्या कहता है। 7वां घर यह कहता है कि स्त्री और रोजगार का 7वां घर। अब स्त्री और रोजगार, अब मैं आपको बताता हूँ, आप समझेंगे, बड़े ध्यान से सुनना।
मीन राशि, शनि का प्रथम चरण चल रहा है 7.5 का मीन राशि पर, लेकिन इसके स्वामी कौन है? मीन राशि के स्वामी गुरु, जिन्होंने शनिदेव से पहले ही बोल दिया कि मैं यहाँ, मेरा ये भक्त है, मैं इसका स्वामी हूँ। शनिदेव तुम भले ही 7.5 साल या मीन राशि में रहना, लेकिन मेरे इस भक्त का, मेरे इस शिष्य का, मेरे इस चेले का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने पहले ही बात कर ली। तो शनिदेव ने कहा कि भैया ठीक है, मैं रहूँगा तो सही, लेकिन प्रभाव कम रखूँगा। तो मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव कम रहता है। मीन राशि के जातक आप ध्यान से सुन लें, आपको करना क्या है। हनुमान जी की शरण में हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे तो वैसे ही गुरु महाराज साथ रहेंगे, और गुरु महाराज शनि महाराज से विनती करते रहेंगे कि देखो, तुम्हारा मेरा भक्त तुम्हारी आराधना कर रहा है, हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है, और मेरी तरफ देखो शनिदेव, गुरु महाराज कहते हैं, मेरी तरफ देखो शनिदेव और इसको आशीर्वाद दो। तो मीन राशि वाले जातक 7.5 में परेशान नहीं रहते हैं, इस बात को आप नोट कर लेना। अभी 7.5 लगी हुई है, पहला चरण है मीन राशि वालों का। क्या मीन राशि वालों आपका नुकसान हुआ? मुझे बताएं। नहीं हुआ, और न आगे कभी होगा, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा पूरी बनी रहती है। कि स्वामी गुरु, जिसके स्वामी गुरु, तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मेरा यह कहना है कि जो गुरु भगवान कृष्ण की शरण में मीन राशि वाले को ले जा सकता है, तो कृष्ण भगवान से बड़े थोड़ी हैं नवग्रह। शनि महाराज कृष्ण भगवान से बड़े नहीं हैं। तो इसलिए मेरे भक्तों, मीन राशि पर शनि की अगर हनुमान चालीसा करते रहेंगे तो सदा कृपा बनी रहेगी, और मीन राशि वाले उत्तरोत्तर तरक्की के मार्ग खुलते रहेंगे। बुद्धि गुरु महाराज देंगे, व्यापार गुरु महाराज देंगे, हर प्रकार से लाभ गुरु महाराज देंगे, जमीन जायदाद गुरु महाराज देंगे, शिक्षा दीक्षा जो भी आपको करना है गुरु महाराज की कृपा से आपको मिलेगी। तो जिसके स्वामी गुरु, तो शनि महाराज वहाँ शांत स्वभाव में बैठे रहते हैं और हनुमान चालीसा सुनते रहते हैं और मीन राशि को आशीर्वाद देते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7वें घर में क्या हो रहा है सुन लो आप। सूर्यदेव बैठे हैं और यहाँ बुध बैठे हैं, है ना। अब देखिए, एक तो एक होता है ना, और एक अगर 3 होते हैं, 3 मिलकर के एक को मार लेंगे, ये निश्चित बात है। आप खुद समझे, 3 मिलकर के एक 3 आदमी एक आदमी को मार सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये शनि एक आदमी है, एक ग्रह है, और 3 ग्रह बलशाली है। तो 3 आदमी बलशाली और एक कमजोर है, तो उसको दबा देंगे वो, निश्चित है। तो शनि महाराज शांत स्वभाव में, गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। मैं नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र बता रहा है, ये युति बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक राजयोग बन गया मीन राशि का। कैसे बना राजयोग? सूर्य और बुध की युति यहाँ बन गई, गुरु यहाँ बैठे हैं, स्वामी हैं। तो गुरु, सूर्य और बुध तीनों मिलकर के और एक राजयोग बना रहे हैं। और शनि महाराज को कर दिया मौन कि हम भाई, सूर्य भी है, पिता के सामने पुत्र बोलता ही नहीं, अकेला रहता तो बोलता भी सही। अब ये तो 3 है, बुध भी है, सूर्य भी है, गुरु भी है। गुरु महाराज के सामने सूर्यदेव बोल नहीं सकते। तो गुरु, सूर्य और बुध तीनों मिलकर के और भाग्य उदय कर रहे हैं। तो स्त्री से पुत्र रत्न की प्राप्ति 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पुत्र रत्न की प्राप्ति। पुत्र ज्ञानवान मीन राशि में, जो भी पुत्र होगा वो ज्ञानी ध्यानी होगा। इस बात को आप अपनी डायरी में नोट कर ले तो